लोकल व्यू, खबरें अपने शहर की। थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हसनपुर आज सुबह यहाँ एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हो गई। एक भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। हत्या वो भी जघन्य हत्या। नाप तौल करने वाले बाढ़ से ही अपने भाई की हत्या कर दी। वो भाई जब छोटा भाई विकट परिस्थितियों में था, जिसने उसकी सहायता की। हत्या करने वाला अभियुक्त बहुत ही शातिर अपराधी था। 15 साल की जेल वो आज के हत्याकांड करने से पहले भी हत्या के जुर्म में काट चुका है। विगत 2 वर्षों से वो पुनः वापस आकर अपने गांव में रह रहा है और उसका बड़ा भाई गोपी चंद ही उसके जीवन को आगे पार करा रहा है, यानी उसके खाने पीने रहने सारी व्यवस्थाओं पर उसके ऊपर। पर आज उसी कलयुगी भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। आइए जानते हैं ग्रामीणों से वो क्या कहते हैं। आपको शुभ नाम क्या? आदित्य कुमार श्रीवास्तव जी, आज जो आपके यहाँ गांव में घटना हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये तो बहुत बड़ी जगह है और ये बहुत साथी दिन पूर्व किस्म का व्यक्ति था। मेरे बड़े भाई को उसने हत्या कर दी। इसके पूर्व अभी 15 साल 20 साल की जो भी सजा काटी है साल भर पहले, और आए दिन ये टोला मोहल्ला पड़ोसी गाँव सबको परेशान किया और इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों थाने में दी गई। ऐसा कि उसकी कार्रवाई इसके पहले शायद कुछ पुलिस विभाग कुछ चेत लेता तो हो सकता है घटना नहीं। तो इससे पहले कि आप लोगों ने संबंधित थाने अगस्त में इसके अपने मोहल्ले के कई लोगों ने मिल करके एप्लीकेशन दी गई। अच्छा जी हाँ। तो ये अपराधी जो था, इसके पहले कहीं की कोई और कहीं गांव में इसने मारपीट या ऐसा कुछ किया है? नहीं, गांव में गांव में परिवार में कई लोगों से मारपीट थी। दिन यही कहता था कि मारपीट। अच्छा, अपने भाई को कहता था? हाँ, ये तो निश्चित ही कहता था कि मुझे मारपीट। तो जब आपने इसके संबंध में इसके बारे में एप्लीकेशन थाने में दिया तो थाने से कुछ आश्वासन मिला? थाने आश्वासन क्या भाई गुरु जी का क्या करते 151 हो एक बार ले गए, आपको छोड़ दिया। देख रहे हैं आप, ग्रामीणों के अनुसार इसके बारे में, इस शातिर अपराधी के बारे में बहुत बार पुलिस से शिकायत भी की गई। अगर पुलिस ने समय रहते इसको संज्ञान में लिया होता, उचित कार्यवाही की होती, तो हो सकता है कि आज ये जो परिवार आप देख रहे हैं ना, एक बेटी रो रही है, एक बूढ़ी माँ रो रही है, एक उसकी बीवी रो रही है। ये जघन्य हत्याकांड। फिलहाल एक पुरानी कहावत इस घटना के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठती है कि सांप को आप चाहे जितना भी दूध पिलाओ, वो मौका पाकर आपको ही डस लेगा। 55 वर्षीय गोपी चंद के साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। नाग रूपी उसके छोटे भाई महाराज दीन ने उसको ही डस लिया। ग्रामीणों ने पूरी घटना के बारे में बताया कि महाराज दीन 20 वर्ष पूर्व गाँव के रहने वाले व्यक्ति के साथ दिल्ली कमाने के लिए गया और उसी के साथ वो किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने उसी व्यक्ति की हत्या कर दी। महाराज दीन शादीशुदा था, उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ थे। हत्या करने के बाद वो जेल चला गया और उसकी बीवी बच्चों ने भी उसको छोड़ दिया। 15 वर्ष का कारावास काटने के बाद वह अपने गांव वापस आ गया। संगीन अपराध में सजा काट के वापस आने के बाद उसके दिलो दिमाग में अब केवल आपराधिक गतिविधियां ही नाच रही थी। इन 2 वर्षों के दौरान उसकी गाँव वालों से और घर वालों से कई बार मारपीट हुई। इसके बारे में ग्रामीण और आगे बताते हुए कहते हैं कि पूर्व में कई बार थाना बछरावा में लिखित प्रार्थना पत्र देकर यह सूचना पहुंचाई गई कि यह व्यक्ति समाज के लिए ठीक नहीं, कभी न कभी ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। पर पुलिस का रवैया इतना सख्त नहीं था। पुलिस ने इन प्रार्थना पत्रों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। अगर लेती तो शायद आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। घटना वाले दिन अभियुक्त अपने बड़े भाई की दुकान पर बीड़ी लेने सुबह 6 बजे पहुंच गया। गोपी चंद ने एक छोटी सी किराने की दुकान गांव में ही खोल रखी थी और वो रात में उसी दुकान में ही सोता था। बीड़ी लेने के बाद अभियुक्त और गोपीचंद की बहस होने लगी। महाराज दीन ने सामान तोड़ने वाले 2 किलो के बाढ़ से अपने भाई के सर पर ताबड़तोड़ वार कर मरणासन स्थिति में छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से अभियुक्त को पकड़ लिया गया।
फिलहाल अभियुक्त बछरावा कोतवाली में पहुंच चुका है। मृतक की पत्नी, उसकी बेटी और उसकी मां का रो रो के बुरा हाल है। मृतक का लड़का, जो कि दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है, घटना की सूचना पाकर अपने गांव के लिए निकल चुका है। फिलहाल ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के अपराधियों का मानसिक अवलोकन करके ही समाज में छोड़ना चाहिए। पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुके ये लोग समाज में आकर इस तरह के घृणित कार्य करते हैं, जिससे समाज और सामाजिकता दोनों प्रभावित होती है। गयासुद्दीन ऐबक सन ऑफ बलवन ऐबक गयासुद्दीन ऐबक सन ऑफ बलवन ऐबक पुत्र, हाँ बाप का नाम बलवन ऐबक। बलवना, हाँ बलवन ऐबक, बलवन बलवन ऐबक। हाँ हाँ, कहाँ में रहने वाला है? सब वो किसी दूसरे देश का रहने वाला, जैसे यमन हो गए, फ्रांस हो गए, इराक हो गए, ईरान हो गए, कुवैत हो गए, हाँ, इन देशों का रहने वाला है। उस देश का रहने वाला है। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का। यहाँ कब से आया? ये मोहम्मद गोरी के आक्रमण थे ना, उसी समय से है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय आया था। हाँ, तो मोहम्मद गोरी और गयासुद्दीन, मिशन, हाँ, बाबर, हाँ, सब वही खानदान है मेरा। ये उस खानदान का है। उन्हीं के साथ आया था यहाँ। उन्हीं साथ आए, अलाउद्दीन। हाँ, अब आके यहाँ बस गया। हाँ बस तो गया, बादशाही की चली चलाई थी ना सर उसने पहले। हाँ? बादशाही चला रखी थी ना, पहले चली तो रहे थे, अकबर थे, बाबर थे, अच्छा। कुतुबुद्दीन थे, मोहम्मद गोरी थे, सिराजुद्दीन थे, हाँ, बहादुर शाह जफर थे, बहुत सारे थे, हुए नहीं होता। अच्छा, तो इसका नाम गयासुद्दीन है, गोपी नहीं है? नहीं गोपी नहीं, गोपी हमारे यहाँ तो और तो कहते थे ना कि भगवान श्री कृष्ण राष्ट्र करते थे, नाचते करते थे, गोपी कृष्ण। हाँ, वो नहीं बोलते थे कि उनको। अच्छा, ये तुम्हारे बाप को मारा था? हाँ अच्छा, गयासुद्दीन ने, तो इसीलिए मार दिए? हाँ सब रहने नहीं देना, बोले कि रोजाई कहते थे जाड़े में मरूंगा अकेले ठंड में। अच्छा, तुम उसके भाई नहीं हो? नहीं मैं उसको नहीं। क्यों लोग तो तुम उसके भाई हो? कहने से क्या होता साहब? हाँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते लोग। हाँ, लेकिन भाई नहीं है तुम्हारा? सब भाई होते तो कम से कम घर में तो रहने देते हैं। हाँ, इतना थोड़ी कुछ नहीं करते। तो गयासुद्दीन था तो तुम्हारा भी नाम कुछ होता? मेरा नाम महाराज नहीं था। महाराज दिन। तुम यहीं के रहने वाले हो? हाँ हम तो यही के हैं। तुम बाहर से नहीं आए? नहीं हम बाहर से नहीं रहते, यही के। तुम यहीं के हो? हाँ सर, लेकिन हमारी पहचान भी हिंदू देखो जब जय बजरंग। उसके नहीं है? नहीं हम उसके नहीं हैं। अच्छा, ठीक, सुना जबरदस्ती निकलने लगा, अब लिखने लगे, पहले नहीं लिखा है। ठीक। हिंदू बनने के लिए लिखने लगा। हिंदू बनने के लिए? हाँ, बोलता कि मैं पानी देता रहा हूँ, नवरात्रि में पानी दे रहा मेरे बाप को मरने। हाँ, और पितर जब लगता तब 2 पानी तो जानूंगा मेरे भाई। हाँ, अच्छा, हाँ साहब ठीक।